नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ होती हैं जो आप मुझे भेजते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे भेज सकते हो। और अगर मन में एक डाउट है ना कि ईश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा, तो इस कहानी के माध्यम से मैं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हाँ, लाभ होगा और कितना होगा। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कहानी पसंद आती है, और लाइक के बटन को दबाइएगा अगर कहानी पसंद आती है, और शेयर के बटन को भी दबाइएगा अगर कहानी पसंद आती है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है तो बस कर दिया, नहीं, मेरे कहने से इतना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि समय सही व्यतीत हुआ, आपका यूटिलाइज सही हुआ समय, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अदरवाइज़ आप बताइएगा फीडबैक के ज़रिए कि क्या परिवर्तन किया जाए, कहाँ मैंने गलती करी। ठीक है, बताइएगा। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कि ग्रेटर नोएडा में अपनी फैमिली के साथ रहता है। ये परिवार एक किराए के मकान में है। छोटा सा मकान है, साधारण सा, और अभी ये ग्रेटर नोएडा जो आज की डेट में है वैसा नहीं बना है। ये भी कह देता हूँ कि ग्रेटर नोएडा जो मेन है, जहाँ जिसे पॉश कॉलोनी कहते हैं, ये उधर से थोड़ा सा तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर अंदर है। यहाँ कच्चे पक्के मकान भी हैं अभी, ठीक है, और सड़क की भी व्यवस्था कहीं है कहीं नहीं। आज की डेट में तो आप प्लेन लैंड करा लो। इन्हें तकरीबन यहाँ 6 साल हो चुके हैं जिस फैक्ट्री में, जिस कारखाने में ये काम करते हैं। माता पिता को उम्मीदें बहुत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि घर का चिराग बहुत ही सीधा साधा, होनहार सा, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ परिवार से मतलब होता है। दीन दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं। दोस्त कब मिले थे लास्ट टाइम ये भी याद नहीं। इसे बस दफ्तर से घर और घर से दफ्तर की ही दुनिया पता है, बीच में कहाँ क्या हो रहा है नहीं पता। और ऐसे लोग सुखी भी रहते हैं और ऐसे कभी कभी संकोच में अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते। इसीलिए घर परिवार के साथ साथ यारी दोस्ती भी बेहद ज़रूरी होती है। कभी कभी परिवार आपको जहाँ सपोर्ट नहीं कर पाता, बुरा मत मानिएगा, वहाँ यार दोस्त सपोर्ट कर जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसका परिवार अच्छा है, माता पिता बहुत प्यार करते हैं, वृद्ध हैं और इसके आसरतू हैं, इन द सेंस कि इस पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं इस पर। और ये अपनी तरफ से कोई भी ऐसी छोटी बड़ी गलती नहीं करना चाहता जिसकी वजह से ये परिवार किसी भी समस्या में आए। इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बिटिया है, एक बेटा है, जो इनकी धर्मपत्नी है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, वो एक ऐसे घर से आई हैं जहाँ पर बिटियाओं को 3री-4थी क्लास तक ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद ज़रूरत नहीं होती। ये उस वक्त की बात है, ठीक है। आज की डेट में बिटिया बेटों से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, और ये बात सच है, क्योंकि बिटियाओं का दिमाग काफ़ी शार्प भी होता है। आप और हम तो भूल भी जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कितने भी बादाम खा लो हम बात भूल जाते हैं, लेकिन हाँ, माताओं बहनों को याद रहता है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है। ये आप सभी के लिए मैंने एक कॉम्प्लीमेंट रखा है, मतलब बुरा मत मानिएगा, ये आपकी तारीफ़ करी है कि आपकी याददाश्त बिना बादाम के भी काफ़ी अच्छी रहती है, और ये ईश्वर की देन है। हम सच में भूल जाते हैं। मुझे सच में याद नहीं रहता कि मैंने परसों क्या पहना था, नहीं याद रहता। इन्हें ये भी याद रहता है, माताओं बहनों को, कि हमने फलाने की शादी में, फलाने फंक्शन में फलाने कलर की साड़ी और फलाने कलर की ज्वेलरी पहनी। तो खैर ज़्यादा ना, आप समझ गए। ये जो इनकी धर्मपत्नी है, एक ऐसे घर से आती हैं जहाँ पर बिटियाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये जो इनके पतिदेव हैं, ये कभी भी मौका मिलता है तो दो चार चीज़ें सिखाते बताते रहते हैं। आज ये हिसाब किताब कर लिया करती हैं, मतलब अगर 10 रुपये दिए हैं, 3 रुपये बचेंगे, 7 रुपये हुए, मतलब समझ लो बिल्कुल भी नहीं आता था इन्हें पढ़ना। कागज़ पर क्या लिखा है नहीं जानती, लेकिन आज की डेट में थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हैं। ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम संदीप है,
ठीक है। संदीप की जो छोटी बहन है वो भी साथ ही रहती है। ये भी एक जगह नौकरी करती है और ये मान लीजिए 1.5 साल का अनुभव है। इन दोनों की मैं थोड़ा सा आपको तनख्वाह के बारे में बता देता हूँ कि कितने कितने रुपए मिलते हैं। 6,500 रुपये बहना कमाती हैं, ठीक है। ये कढ़ाई बुनाई की एक छोटी सी वर्कशॉप है जहाँ पर ये काम करती हैं, टेलर की दुकान, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका अच्छा काम है तो उसने इस तरह से कई बहन बिटियाओं को हायर कर रखा है, वो जॉब कर रहे हैं, उनके यहाँ पैसे मिल रहे हैं, चलो अच्छा है। हुनर कहीं ना कहीं काम आना चाहिए। ये जो भाई साहब हैं संदीप, इनकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और इसकी बहना ने ये शुरुआत में एक बार कोशिश करी थी लेकिन संदीप ने मना कर दिया। वो घर खर्च में पैसे देना चाहती थी तो संदीप ने कहा कि बहना देख, तेरा भाई इस लायक तो है नहीं कि अच्छे से तेरा विवाह कर पाऊँ, मुझे लगता है कि मैं इतने पैसे जोड़ नहीं पाऊँगा, तो ये पैसे तू घर में देने की बजाय अपनी शादी के लिए बचा के रख। जो तुझे ज़रूरत है इसमें से खर्च ले और जो बचे वो शादी के लिए रख। मुझे आने वाले वक्त में 2 साल में तेरी शादी करनी है, बहुत अच्छे से धूमधाम से करेंगे और जितने मेरे से जुड़ पाएंगे मैं जोड़ूंगा, बाकी बहना तुझे खुद करना पड़ेगा। देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे होते हैं ना, ये बात को बहुत गंभीरता से एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं। माता पिता ने एक भी ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा जहां ये नहीं गए थे कि हमारे बेटे को सफलता मिले। बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसकी उम्मीदें पूरी हों और हमारे जाने से पहले ये एक अपने घर में पहुंच जाए। गरीब आदमी का सबसे पहला सपना होता है कि एक हमारा अपना घर हो जाए। ये बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन इससे ज़्यादा तनख्वाह में पैसे जोड़ ही नहीं पा रहा। इंसेंटिव वगैरह, नाइट शिफ्ट लगू के मतलब 800-900 रुपये और बढ़ जाते हैं पूरे महीने की मेहनत करने के बाद। किसी ने इसे बताया कि एक ना बंसी वाले की छोटी सी एक लॉकेट आती है, लॉकेट आता है, ठीक है। वो बड़ा चमत्कारी है। बंसी वाले का लॉकेट आता है, मैं समझा नहीं। इनके दफ्तर की बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। घर परिवार तो आप समझ गए ना कि कैसा है, ज़रूरतमंद है और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा और प्यारा इंसान है। संदीप के दफ्तर की बात है। ये सभी लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। वक्त सर्दी गर्मी का सा है जो अभी चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के आसपास का। इसके एक दोस्त ने बताया कि एक आगे अम्मा जी हैं जो मथुरा जाती हैं, ठीक है, और वो वहाँ से कुछ लॉकेट लाती हैं और यहाँ पर लाकर बेचती हैं। उनका घर आगे ही है और वो आज सुबह गई हैं मथुरा। तो मैं समझा नहीं। तो मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो लॉकेट मिल जाता है, लाइन लगती है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। पता है वो अम्मा जी ने 50 रुपये का बेचा था पिछली बार एक लॉकेट। तो उसने कहा होगा ना उतने का। कह रहा नहीं, लॉकेट इतने का है ही नहीं। और अम्मा खुद कहती हैं कि आप वहाँ से जाकर ले लो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 रुपये 3 रुपये का मिलता है धागे के साथ, और यहाँ पर मैं 50 रुपये का कहती हूँ और मिलते हैं 50 रुपये। ये मान कि अम्मा को एक रोज़गार मिल गया, एक व्यापार मिल गया। कन्हैया ने उनका ऐसा दामन थामा है कि वो बहू जो इन्हें घर से बाहर निकालने वाली थी, अब इन्हें घर पर रखकर ये मान की पैर भी दबाती है। कौन सी अम्मा जी हैं ये, किसके बारे में बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तो इसने बताया कि वो मथुरा वृंदावन जाती हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें लाती हैं, जैसे कुछ पोशाक हो गई, कन्हैया के स्टीकर हो गए, कन्हैया के कुछ मूर्ति हो गई, और वो यहाँ पर अपने घर के बाहर एक तख्त लगाकर अच्छे से, मतलब जैसे दुकान लगती है ना छोटा सा, ऐसे वो बेचती हैं। और कहा जाता है कि उनके हाथों में जादू है। वो जो भी इनसे सामान लेता है उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, ईश्वर का हाथ होता है। क्या बेकार की बात कर रहा है। भगवान क्या सिर्फ इन्हीं के माध्यम से हमारी मदद करेंगे? अरे क्या पता इन अम्मा जी के हाथों में जादू हो, आशीर्वाद, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। क्या पता ये ईश्वर का ही कोई रूप हो। नहीं तो ये अम्मा जी घर पर हैं अभी? नहीं, मुझे अभी पता चला है कि ये आज गई हैं, परसों तक हो सकता है आ जाएं। ये मान ले कि अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें लॉकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलता। और वो ज़्यादा लाती भी नहीं है, 10-15 लॉकेट लाती हैं और वो 1 घंटे में बिक जाते हैं। बस लोगों को पता चलना चाहिए कि अम्मा जी कौन से दिन गई हैं। ये तो तू कहानी बना रहा है। जब तुझे इतना पता है, तूने खरीदा वो लॉकेट? कह रहा भाई मैं कम से कम 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं, मुझे नहीं मिल पा रहा, क्या करूँ?
लेकिन हाँ, अम्मा ने जो मुझे एक छोटी सी कान्हा की मूर्ति दी है, वो मैंने जब से घर में रखी है, घर में थोड़ी सुकून सा महसूस होने लग गया, शांति सी रहती है। और तुझे बड़ा अजीब लगेगा ये सुनकर कि हम कन्हैया की तरफ इतना कभी झुकाव था ही नहीं, लेकिन जब से वो घर में आए हैं ना, राधे कृष्ण के अलावा दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है ऐसा लगता है। और हाँ, उसके बाद जो तू जानता है, तेरी भाभी की तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत बहुत ज़्यादा, वो ये मान कि डॉक्टर वैद्य के चक्कर काटती रहती थी, लेकिन आज वो तेरे मेरे जैसी है, समस्या नहीं उसे। ये तेरे मन का वहम होगा यार, संदीप ने कहा। तो उसने कहा ठीक है, मेरे मन के वहम कोई सही। मैंने तो इसलिए कहा है कि तू बहन के विवाह के लिए भी चिंतित है, बच्चों को भी तू बड़े स्कूल में डालना चाहता है, मुझे पता है। और हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरत तेरे घर की। मैं तुझे कब से जानता हूँ, कितनी बार तूने कोशिश करी है लेकिन घर तक पहुँच नहीं पाता। तू भगवान से एक बार अर्जी लगा, अपना घर हो जाएगा भाई। इसने कहा मुझे अपनी समस्या नहीं है, लेकिन माता पिता को मैं ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहता जहाँ पर उन्हें कोई सुविधा ना मिले। हमारे घर से 3 कदम पर मंदिर है, मम्मी को जाना होता है, मतलब अम्मा जी को जाना होता है, मंदिर तक हो आती हैं, थोड़ा मन बहल जाता है, 3-4 लोग हैं जानने वाले, उनसे बैठकर बतिया लेती हैं और क्या। लेकिन हाँ, किस्मत मेरी इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं इस कॉलोनी में मकान खरीद पाऊँ, इसका किराया निकालना ही बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ईश्वर की भक्ति से मकान नहीं मिलते हैं। यहाँ बात खत्म हो गई, लंच का भी टाइम खत्म हो गया जी, और इसने ये सारी बातें आकर घर पर सभी को बताई। एकदम से बहना क्या बोलती है कि उस अम्मा जी के बारे में मैंने भी सुना है कि हाँ, आपकी फैक्ट्री से आगे 3-4 गली छोड़कर कोई अम्मा जी हैं जो कि मथुरा जाती हैं, और उन पर कृष्ण जी का हाथ है। कन्हैया ने, ये मानिए कि उनके माध्यम से लोगों की मदद करी है। मैंने सुना है भैया। ये क्या बेकार की बात कर रही है, तूने मेरी सारी बात सुनकर ज़बरदस्ती उसी बात में बात बना रही है। नहीं नहीं भैया, मैंने तो घर में बस इसीलिए नहीं बताया था कि आप सब मेरे पर हंसोगे। लेकिन हाँ, वो भैया जो हैं गलत नहीं बोल रहे, आपको जो बताया एक एक बात सच है। आप कोशिश करो ना कि आपको भी एक लॉकेट मिल जाए कन्हैया का। अरे तुम बेकार की बातें कर रही हो, ईश्वर क्या हमारे घर में है नहीं? हाँ, वो अलग बात है कि हम सब शायद अच्छे से पूजा नहीं करते हों। तो इनके माता पिता ने कहा कि ईश्वर को ऐसी ज़रूरत भी नहीं कि आप घंटों उनके सामने बैठकर उनकी पूजा करो। आपने एक बार सच्चे मन से अरदास लगा दी, वो ईश्वर तक पहुंच गई। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर वो अम्मा जी लॉकेट देती हैं और फिर वो जो कृष्ण जी हैं उनसे कुछ मांगो तो मिलता है? बेटा, हर बात समझाई नहीं जाती और ये झूठ भी नहीं होता। ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आप तक आते ज़रूर हैं। वो अलग बात है कि आप दरवाजे बंद कर लो तो वो नहीं। आप भी अम्मा बाबूजी मतलब ऐसा मानते हो कि होता है? बिल्कुल होता है। चमत्कार को नमस्कार है और चमत्कार होते हैं। तो एक काम कर, अम्मा जी से वो लॉकेट मिले ना मिले, लेकिन एक छोटी सी कन्हैया की मूर्ति तो ला सकता है। अरे लोग क्या कहेंगे कि मैं भी कुछ इसी तरह की शायद उम्मीद लेकर उन अम्मा जी के पास गया हूँ। तो क्या हो गया, लोग सोचते हैं। लोग, अगर तुम सिर्फ लोगों की सोचते रहोगे तो कभी आगे प्रगति नहीं कर पाओगे। अगर तरक्की करनी है तो सुनने की शक्ति घर छोड़कर जाया करो, क्योंकि जो लोग बाहर कहते हैं ना, वो आपको कभी कभी इस कदर मायूस कर देते हैं कि आप किसी नए काम के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर सकते। सच में आप खुद ही हार जाते हो कि मेरे से होगा ही नहीं, मेरे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ये बताते हैं आपको कि आपके बस की बात नहीं है, तू कर नहीं सकता, तेरे से हो नहीं सकता। जब आप ये सारी बातें भूल कर करोगे और वो काम होगा ना, तो यही सारे फिर आपके साथ खड़े होंगे कि ये काम तो सिर्फ तू ही कर सकता था। ऐसा होता है। एक तजुर्बा आपके सामने भी बैठा है। तू कर नहीं सकता। आज कोलैबोरेशन के लिए भी मैसेज आते हैं। समय समय की बात है और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। अब ये वो दिन है जिस वक्त इसे अम्मा जी के पास पहुंचना है। सुबह सुबह 6 बजे। इसका जो दफ्तर का टाइम है 8 बजे का है, लेकिन ये 6 बजे अम्मा के घर के आगे पहुंच गया। ये मानो कि आज सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाने लगा। अम्मा जी अम्मा जी। अम्मा ने अंदर से डांट लगा दी। अरे मैंने बताया ना कि अभी जब आधे घंटे बाद दुकान लगाऊंगी, अभी कुछ नहीं, चलो भागो यहाँ से। नहीं नहीं अम्मा जी, एक ना मुझे बस लॉकेट चाहिए। अरे भागो, अभी दुकान नहीं लगाई। अब ये थोड़ा सा साइड में खड़ा हो गया। 10-15 मिनट में वहाँ कम से कम 20-25 लोग आकर खड़े हो गए हैं। लाइन लगा लो भाई, लाइन लगा लो। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले सभी को पता है कि संदीप आया हुआ था।
ये भाई साहब सबसे पहले थे। तो इसे एक तरह की खुशी है कि भाई सबसे पहला मेरा नंबर है, तो मुझे तो आज मतलब लॉकेट मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे ही अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला और सभी की उत्सुकता बढ़ गई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, अम्मा जी कैसी हो कैसी हो, क्या भाई क्या आज इस बार क्या नया लाए? कुछ नहीं, जो मैं हर बार जाती हूँ लाती हूँ वही है, चलो सब पीछे पीछे हो जाओ और बताते रहो किसको क्या चाहिए। तो एक आदमी ने कहा कि सारे लॉकेट मेरे हुए, मैं आपको 300 रुपये देता हूँ। अम्मा खरीद के लाई थी ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का सामान, लॉकेट जो थे। पैसे की ज़रूरत सभी को होती है। जैसे ही ये बात अम्मा ने सुनी, वो कुछ निर्णय ले पाती, अंदर से बहू आई और उसने वो सारे लॉकेट उठाए। और किस भाई साहब ने कहा था ये चाहिए? तो एक आदमी ने हाथ उठाया कि मैं 300 रुपये देता हूँ। उन्होंने सारे लॉकेट दे दिए। इसके मन में ही रह गई कि शायद मुझे भी मिलेगा। कोई बात नहीं। सब लोगों ने कई बीच में मतलब आवाज़ें लगाई कि ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते और ऐसा और वैसा। तो अम्मा जी ने भी कह दिया भाई मैं तो सभी को देखिए मतलब लाई थी सभी के लिए, लेकिन बहू ने ऐसे उठा कर दे दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं अम्मा जी ये गलत बात है। नहीं, बहू ने एकदम से ही सारे लॉकेट ऐसे उनको दे दिए तो गलत है, मैं बहू को समझाऊंगी, मैं चलो अगली बार जाऊंगी तो ले आऊँगी। नहीं अम्मा जी ये तो गलत है, आप पर ईश्वर की कृपा है इसीलिए आप ऐसा कर रही हो, गलत बात है अम्मा जी। अम्मा को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन बहू तो भाई 300 रुपये लिए और वो तो चली गई। अब फोड़ते रहो एक दूसरे का सिर, मैं तो आ गई। वैसे काम उसने ठीक किया। देखिए वक्त ज़रूरत आदमी को होती ही है, और पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ पैसा ही है आज की डेट में, नंबर 1 पे। ठीक है, ट्रेंडिंग है पैसा। बहू ने भी अपने दिमाग से जो उचित लगा वो किया। एक बड़ी अजीब सी बात है, जब इन्होंने सारे लॉकेट ऐसे उठा कर दिए थे तो एक लॉकेट हाथ से कैसे फिसला, कैसे गिरा नहीं पता। अम्मा जी ने इन्हीं से कहा, संदीप से, अरे वो जो चमक रहा देखियो लल्ला, कहाँ है वो? सिक्का है क्या? किसी का सिक्का गिरा क्या? अब इसने जब उठाया तो वो कन्हैया का वही लॉकेट जो अम्मा जी लाई थी। बहू वहां जा चुकी है, वो आदमी अपने लॉकेट लेके जा चुका है। इसने साफ करा और अम्मा जी से कहता है कि ये आपका ही है क्या? तो अम्मा जी हंस के कहती है, अरे हाँ देख तेरी किस्मत कितनी जोर की है भाई, ला 5 रुपये ले। अब उसने जेब से निकाले 10 रुपये और अम्मा जी को दिए और कहा कि अम्मा जी मैंने सुना है कि आपके हाथों से अगर ये मिलता है तो ईश्वर कृपा करते हैं, एक बार आप ये मुझे दे दो, ला मैं इसे साफ कर दूं। अम्मा ने पानी से ऐसे, इतना सा लॉकेट था कन्हैया का, बड़ा प्यारा सा और रंग बिरंगा और बहुत सुंदर लॉकेट था। ये मानिए कि कारीगरी क्या शानदार करी हुई थी। उस वक्त की बात है, तो ये इतने का मिल भी जाता तो आज की डेट में तो 300 रुपये में मिलेगा कम से कम। और ये ऐसा लॉकेट है कि आप मतलब धागे में भी पहन सकते हो, और अगर आप पैसे वाले हो तो चेन में भी पहन सकते हो। अब अम्मा ने जब इसे दिया तो कहा कि अपने मंदिर के लिए लिया है कि घर में किसी के लिए लिया है? तो उसने कहा कि अम्मा मंदिर में हम रख सकते हैं, ये तो लॉकेट है। तो मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं, मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, एक छोटी सी कीला लगा और कील पे इस तरह से टांग दे तो सभी को आशीर्वाद मिलेगा। अब तू पहनेगा तो तेरे को मिलेगा। उसने कहा नहीं मुझे अपने घर वालों को आशीर्वाद, भाई वो खुश तो मैं खुश। अब ये ना मतलब मुस्कुरा भी रहा है संदीप, और एक तरह की खुशी तो है ही कि भाई मैं जो लेने आया था, जो कि हाथों से जा चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत में है ही नहीं कन्हैया, वो अपने आप ही मेरे पास आए हैं। उसके चेहरे पर खुशी है लेकिन आंखों में आंसू है। अम्मा ने उसको देखा और कहा कि लल्ला एक बात बता, कोई ऐसी बात है जो तुझे बहुत परेशान कर रही है? तो कहता ना अम्मा मैं बस क्या ही बताऊं, अगर ये बंसी वाले मेरी सुन लेंगे तो मथुरा तो मैं भी होकर आऊँगा। कह रहे मथुरा वृंदावन खुद जाएगा, जैसे ही जो तेरे मन में है ना पूरी होगी तो खुद जाएगा। और भाग कर जाते हैं, और जब ये घर में आ जाते हैं ना तो फिर मन इधर उधर जाता भी नहीं है कहीं। अब यहाँ से ये दफ्तर जाने के बजाय सीधा चला गया घर पर जाकर सभी को दिखाता है लॉकेट, और घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कहता है कि अभी जब छोटी आएगी, मतलब दफ्तर से, वो भी गई है ना अपना नौकरी पर गई हुई है बहना, तो उसे दिखा देना, ये मंदिर में ही रख लो, मैं वापस दफ्तर जा रहा हूँ वरना जो सेठ जी हैं नाराज़ हो जाएंगे। ये वापस ऑफिस आता है तो वहाँ देखता है तो सभी की भाई साहब डांट पड़ रही है, क्लास लग रही है कि भाई कौन लेट था, कौन देर से आया, किसने कितना काम किया, ऐसा कुछ मीटिंग सी चल रही थी। इसे देखते ही बॉस गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या तरीका है, सुना था कि तुम आ गए हो, उसके बाद वापस घर कैसे चले गए, क्या ज़रूरी काम था?
तो इसने बस इतना बोला कि सेठ जी, एक यहाँ आगे अम्मा जी रहती हैं, उन्होंने एक लॉकेट दिया था, वो मैं घर देने गया था। सेठ जी ने कहा कि मैं तेरे को प्रमोशन दे सकता हूँ अगर तू वो लॉकेट जो अभी घर रख कर आया है मुझे दे दे। अभी किसी ने पहना तो नहीं है वो लॉकेट। उसने कहा नहीं, मैं घर के मंदिर में रख कर आया हूँ, मैं तेरे को प्रमोशन दे सकता हूँ अगर तू वो मुझे लॉकेट दे दे। अब इसका दोस्त भी है कि ये वक्त सही है, प्रमोशन मिलेगी, पैसे बढ़ेंगे, जो घर की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी, और एक घर का जो सपना है शायद उसके लिए भी कुछ पैसे जुड़ जाए। इसने मना कर दिया। इसने कहा कि प्रमोशन जब वक्त आएगा तब मिल जाएगा, लेकिन कन्हैया जब मेरे घर आ गए तो मैं उन्हें बेचूंगा तो नहीं। नहीं, ये बेचना नहीं, तू भाई लायक है इसलिए तेरे को प्रमोशन मिल रहा है, लायक होऊंगा तो आप मुझे वैसे भी प्रमोशन दे ही दोगे, लेकिन कन्हैया नहीं दूंगा। वो आदमी एकदम मतलब जो मालिक है वो इसके पास आया और इसे गले लगा लिया। इसे कहता है कि बेटा, ये तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था, ये मान कि कन्हैया जो अम्मा जी से मिलते हैं ना, सबसे पहले मुझे ही मिले हैं, और इस बात को 12-15 साल हो गए, तुम लोगों को तो अभी पता चला है। मैं अम्मा जी को 12-13 साल से जानता हूँ, और वो जिस घर में रह रही हैं, पूछियो कि वो घर कैसे बना था या मेरा उसमें कुछ योगदान है, एक बार पूछियो। योगदान का मतलब पैसे से नहीं, ठीक है, हमने वो खुद अपने हाथों से उनके लिए वो 4 दीवारी बनाई हैं, मैंने खुद, मैं जानता हूँ अम्मा जी को, और मैं आज ही तुझे प्रमोशन देता हूँ। ये बड़ी अजीब बात हुई। अभी कन्हैया कहाँ है? घर पर हैं। प्रमोशन सिर्फ 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, चमत्कार पहला। अब यहाँ इसे भी पता नहीं चल रहा कि कान्हा के घर में आने से ये परिवर्तन हुआ है, और सच में कभी कभी तो पता ही नहीं पड़ता कि ईश्वर ने चमत्कार करने शुरू भी कर दिए हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत बहुत अच्छी है ना, गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं हम, और क्या करते हैं। अब ये यहाँ दफ्तर से जब छुट्टी हुई घर पहुँचा और बताया कि भाई अब कम से कम 6,000 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। घर वाले सब बहुत खुश हैं, लेकिन घर वाले इसके लिए मिठाई का डिब्बा ले आते। मैं मिठाई लाया नहीं तो ये मिठाई कहाँ से आ गई? प्रमोशन मिला है। किसे प्रमोशन मिला है? उन्होंने कहा कि गुड़िया को भी प्रमोशन मिला है। गुड़िया को कैसे प्रमोशन मिला है? अरे इसने वो दफ्तर छोड़ दिया। अरे जहाँ ये सिलाई बुनाई करती थी, क्यों छोड़ दिया? भैया मुझे 6,000 मिलते थे। हाँ, मेरी कारीगरी देखी, और जो वहाँ पर आते हैं, मतलब जिन्हें क्लाइंट हम कहते हैं आज, उनमें से एक ने मुझे अपने यहाँ नौकरी दी है, और वो दीदी भी बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने मेरी तनख्वाह 8,000 कर दी है, और ये देखो 2 महीने का एडवांस ही दिया है। अब यहाँ भाई साहब दोनों को प्रमोशन एक साथ, कमाल की बात है। अब यहाँ एक और बात बताऊं, ये जो इनकी धर्मपत्नी है, ये कहती हैं कि मुझे आप सभी को एक बात बतानी है, और मुझे नहीं पता कि ऐसे अच्छा लगेगा या क्या कहूँ, कि मैंने पड़ोस में जो शादी है 1 दिन बाद, उनके दुल्हन के ना मैंने मेहंदी लगाई थी, उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए हैं। अब तो भाई साहब ये समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यानी तीनों तरफ से पैसा आ रहा है। देखिए थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और कुछ पैसे जमा भी हो रहे हैं। कन्हैया ने इनके घर में ये मानिए कि रोज़ चमत्कार करने शुरू कर दिए हैं। और ये जो बिटिया जो कि 3री या 4थी क्लास मान लो पढ़ी लिखी थी, ये अब धीरे धीरे हिंदी के अक्षर समझती जा रही है। ये मानो कि इनके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 12 साल की, ये दोनों इसे पढ़ाते हैं, और ये पढ़ने में झिझक नहीं रखती है कि मेरे बच्चे मुझे पढ़ा रहे हैं, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि मम्मी हमसे अगर पढ़ रही हैं तो एक हमारा रिवीजन भी हो रहा है, और हमारी माता भी लोगों की तरह पढ़ पाएगी। ठीक है, ये पुरानी बात है काफ़ी। तो उस वक्त ये स्मार्टफोन्स वगैरह, फ़ोन ही नहीं थे, स्मार्टफोन तो बहुत बड़ी बात हो गई। तकरीबन 6 महीने के अंदर ये लोग बंसी वाले मतलब मथुरा 4 बार होकर आए हैं। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जिसका ये घर था, जिस पर ये किराए पर रहते थे, इसने खुद आकर इनसे कहा कि आप ये मकान ले लीजिए, हम कहीं और जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपका परिवार जब यहाँ अच्छे से व्यस्त हो गया है, सेटल हो गया है, अम्मा बाबूजी का भी यहाँ मन लग गया है, और कॉलोनी भी काफ़ी भर गई है, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसे इतने अच्छे दाम में मिला कि इसकी मदद
इसके मालिक ने भरपूर करी, वो जो जिनके यहाँ ये नौकरी करते हैं। आज की डेट में किसी से आप 2 रुपये मांगने चले जाओ तो वो बहुत सारी बातें पहले सुनाएगा, फिर मना कर देगा, या कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपसे रखवा लेगा, गाड़ी वगैरह कुछ मदद। लेकिन उस आदमी ने ना तो 1 रुपया फालतू लिया, ना किसी तरह की कोई बात रखवाई कि मकान के कागज़ हमें दे दे, ये कर दे वो कर दे। भले आदमी मेरे ख्याल से पहले ज़्यादा होते थे, आज की डेट में मतलब ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ईश्वर के सामने भी आते हैं तो मतलब से ही आते हैं, वैसे कोई नहीं जाता मंदिर की भाई गए और श्रद्धा से हाथ जोड़े और आ गए। उसके बाद की कहानी शुरू होती है, ईश्वर मुझे ये चाहिए, ईश्वर मुझे वो चाहिए। भगवान भी सोचते होंगे कि अगर मैंने ये सब कुछ तेरे को दे ही दिया, तेरा तो आना ही बंद हो जाएगा इधर इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले तू भी। ये तो मेरी खैर सोच है, लेकिन ईश्वर सभी के लिए, चाहे आप भक्ति करें मंदिर जाकर या सिर्फ घर पर ही हाथ जोड़ दें, सबके लिए उनका प्यार बराबर ही रहेगा। एक बात बताऊं आपको कमाल की, वो जो लॉकेट है, जो पैंडल है, इन्होंने उसे शीशे में मंडवा कर, चारों तरफ से सोना लगवा कर उसे अपने घर में बीच में स्थान दिया है, मतलब मंदिर में। और उसको देखकर, मतलब मैंने देखा है वो, ठीक है, यकीन नहीं होता कि इतने साल बीत गए। इन्होंने उसे कांच में मंडवा रखा है, इन्होंने किसी ने भी उसे पहना नहीं है, इतना छोटा सा है। लेकिन उसकी कलाकारी इन्होंने जो ज़बरदस्त करी है, मतलब एक छोटा सा पहाड़ बनाया है, साइड में एक गाय बनाई है, ठीक है, और बंसी वाले की मानिए कि आसपास की पूरी एक दुनिया ही बना दी और बीच में वो हैं, और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। इनकी परमिशन नहीं है मुझे कि मैं वो फ़ोटो आपको दिखाऊं, लेकिन इन्होंने वो फ़ोटो मुझे दिखाकर मेरे पर विश्वास किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे वो देखकर। और आज की डेट में बहुत सही पैसे वाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आज की डेट में वो जो दीदी हैं वो भी एक अच्छे घर में शादी करके जा चुकी हैं। जो इनकी धर्मपत्नी हैं, ये अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। इनके बच्चे भी अब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और इनकी जो बिटिया है, इसी ने मुझे ये कहानी भेजी है। पहले अपने मम्मी पापा से परमिशन ली थी और फिर उनसे बात करवाई। जब क्लियर हुआ तब मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई। और वो जो अम्मा जी हैं वो तकरीबन 13 साल पहले गुजर गई हैं। लोग कहते हैं कि अब उनका घर अब वहाँ है नहीं, अम्मा जी का, लेकिन उस तरफ से जब भी जाते हैं, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि कुछ एकदम ठंडी सी हवा या कुछ अलग सा माहौल लगता है। वो जो अम्मा जी का घर है, घर था मतलब, उसके आसपास से भी निकलते हैं तो जैसे होता ना कि आप एक किसी बंद से कमरे में हैं और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम दरवाज़ा खुला और आप बाहर आए एकदम फ्रेश। उनके घर के आसपास हमेशा ऐसा लगता है और ये कई लोग महसूस कर चुके हैं। इनका कहना है कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार आते के साथ शुरू कर दिया था और आज तक हो रहा है नितिन। ना ये रुक रहा है, ना थम रहा है और ना कभी थमेगा। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर चमत्कार नहीं करते, तो मैं बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। आज की डेट में तकरीबन 150 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ सिर्फ कन्हैया का हाथ थाम कर। और हाँ, जो मेरी धर्मपत्नी तीसरी पास थी, तीसरी कक्षा, जो मात्रा लगानी नहीं जानती, जिसे का खागा नहीं आता, आज वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी। ये ईश्वर का चमत्कार ही है। और जो ना माने ना माने, लेकिन तुम्हारी कहानियों के माध्यम से हम भी अपनी बात लाना चाहते हैं। तो संदीप जी, धन्यवाद आपका कि आपने विश्वास किया और मेरे पर थोड़ा वक्त भी दिया। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों को आप सच या मनगढ़ंत या कुछ भी मान सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको विश्वास करना करिए, नहीं करना नहीं करिए, दोनों ही सूरतें हैं, ठीक है। लेकिन एक बात पक्की मान लीजिए कि भगवान चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।